Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new module that is module 13। और इसमें हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद विल टॉक अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो भी आते हैं, तो वो हम देखेंगे। करेक्ट। आई होप लास्ट लेक्चर के सारे कंसेप्ट आपको जो हैं वो क्लियर है ना। आगे बढ़ते रहते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर के। ठीक है, चलो। तो इस मॉड्यूल में हम सरफेस एरियाज़ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मास्टर करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सरफेस एरिया से। तो जो सरफेस एरिया के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो थोड़े फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक फार्मूला और दूसरा कैलकुलेशन। ये दोनों अगर आते हैं आपको तो आप कर लोगे। तो हम इसमें देखेंगे कैसे, हम देखेंगे कि फार्मूलाज आते कैसे हैं। तो जब आप देखते हो कि फार्मूलाज बनते कैसे हैं तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली याद रहते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की, है ना। तो क्यूब क्या होता है? व्हाट इज़ अ क्यूब? क्यूब एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है, 3D फिगर होता है जिसमें हर साइड बराबर होती है। ये ए है, ये ए है ना, ये ए है। तो आप ये मानो कि ये स्क्वायर है ना, ऐसे करके 6 स्क्वायर्स हैं और 6 स्क्वायर से ये पूरा क्यूब बनता है। आप सोचोगे कैसे बनता है यार, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, हम देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो ये वाला आप एनिमेशन देखो, दिख रहा है कैसे बन रहा है। 6 हमारे पास स्क्वायर्स हैं, ठीक है, उससे ये क्यूब बना दिया हमने, है ना। कैसे? ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्क्वायर्स हैं। ये 6 स्क्वायर आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है क्यूब। इस टाइप से ये आपका जो सॉलिड फिगर है वो इस टाइप से बन जाता है ना। तो अब जो क्यूब है आपको पता है ये सारे जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्या हैं? दिस ऑल 6 आर स्क्वायर्स। ठीक है, दिस ऑल 6 आर स्क्वायर्स। इतना समझ में आ गया? ये सारे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, और उससे हम ये पूरा बना देते हैं। तो ये स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो ये साइड है दैट इज़ ए। ठीक है, स्क्वायर का साइड ए है। तो इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, और उसके बाद आते हैं वॉल्यूम वगैरह आता है ना। तो हम पहले इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो 6 स्क्वायर्स हैं उनका सरफेस का एरिया, सरफेस मतलब ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना इसको सरफेस बोलते हैं। ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, हर स्क्वायर का सरफेस, है ना। तो हर स्क्वायर का जो सरफेस है उसका एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया, है ना। तो कितने स्क्वायर्स हैं? 6 स्क्वायर्स हैं। और एक सरफेस का अगर मैं बोलूँ एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? ए साइड है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, दैट इज़ ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। तो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, है ना। इसके बाद वॉल्यूम क्या होती है इसकी? वॉल्यूम इसकी होती है ए क्यूब। ठीक है, एक्चुअली ये आता है क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंस यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है तो इसमें ए क्यूब आ जाता है ना। ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है हाइट, है ना। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वॉल्यूम आ जाता है किसका? ये इसका क्यूब का। अब एक दूसरा टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, बस कर्व का एरिया क्या है, मतलब ये अगर मैं ऐसे इधर बना दूँ, कर्व बना दूँ, ऐसे कर्व मतलब एक सर्कल बना दूँ तो उसके जो चारों तरफ जो स्क्वायर्स हैं, एक ये, दूसरा, फिर ये वाला साइड होगा तीसरा और फिर ये वाला होगा चौथा। तो ये जो ऐसे कर्व में जो है ना, कर्व, ये कर्व दिख रहा है ना, कर्व इस टाइप से, ये गोले के अराउंड जितना आपका एरिया आएगा दैट इज़ कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। तो जनरली कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, हम टॉप और बॉटम इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया से। ठीक है, टॉप और बॉटम को जब आप एक्सक्लूड कर देते हो तो आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। समझ में आ गया? टॉप और बॉटम को जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब कर देते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल इसका सरफेस एरिया क्या है? 6 ए स्क्वायर, है ना। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टॉप और बॉटम। तो टॉप वाले स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम वाले स्क्वायर का एरिया भी ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 4 ए स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 ए स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4 ए स्क्वायर। और वॉल्यूम कितनी होती है इसकी? वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ये 3 बातें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में, है ना। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है? एक काम करो आप,
क्यूबॉइड को बनाने के लिए आप क्या करो, एक प्लेट लो, है ना, एक प्लेट लो, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट लो और उसके ऊपर खूब सारी प्लेट स्टैक करते चले जाओ। तो जैसे ही आप स्टैक करोगे ना तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसा कुछ बन गया है। जैसे ही आप खूब सारी प्लेट स्टैक कर दोगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो आपको इस टाइप का एक फिगर बनेगा। यही होता है क्यूबॉइड, ठीक है, यही होता है क्या, क्यूबॉइड। तो इसका बेस क्या होता है, ये क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, बेस एक रेक्टेंगल होता है। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, इसी के ऊपर आपने खूब सारी प्लेट्स रख दी तो इस टाइप से फिगर बन गई। इसी को हम बोलते हैं क्यूबॉइड, जिसमें एक लेंथ होती है। लेंथ क्या होती है, लेंथ इज दिस, लेंथ क्या होती है, लेंथ ये लेंथ होती है ना, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें सरफेसेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, एक पीछे वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, फिर ये टॉप है और ये बॉटम है ना। तो टोटल इसमें 6 सरफेसेज हैं, बट कर्व्ड सरफेस एरिया का हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऊपर और नीचे वाली सरफेस इनको हटा देते हैं, है ना। तो हमारी 4 सरफेसेज आती हैं और ये सरफेसेज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेसेस। तो जो कर्व्ड होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये जो नॉर्मल बॉडीज होती हैं क्यूब और क्यूबॉइड, इसमें हम इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें बोलते हैं जिसमें कर्वेचर होता है, जैसे सिलेंडर, अभी हम आगे बात करेंगे। तो सिलेंडर में कर्व होता है ना। तो बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है, हम टॉप और बॉटम को हटाते हैं, बस नोमेनक्लेचर अलग है ना। तो क्यूबॉइड और क्यूब में ये जो होता है लैटरल सरफेस, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जब हम टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। तो जब आप टॉप और बॉटम को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये जो साइड वाली हैं लैटरल, और सारी लैटरल सरफेसेस बचेंगी, इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो पिछले में जो कर्व सरफेस एरिया था दैट वाज सेम एज लैटरल सरफेस एरिया फॉर अ क्यूब, है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a², है ना। अब सेम चीज़ हमको किसके लिए निकालनी है, इसके लिए भी निकालनी है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हर एक का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं, कुछ भी निकालो, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, इसका ऊपर और नीचे मिला के सब निकाल लो, है ना। तो कैसे निकालोगे, ये एक साइड है ना, इसका पहले निकालोगे, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट, है ना, एल इंटू एच आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसके सामने वाला एक सरफेस होगा, उसमें भी एल इंटू एच आ जाएगा, तो 2l इंटू एच आ जाएगा, है ना। प्लस एक ये वाली सरफेस है, इसका एरिया क्या है, ये ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, बी इंटू एच आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इसके जो सामने वाली है एक और सरफेस है ऐसी, उसका भी बी इंटू एच आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच आ जाएगा। ये दो हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब ऊपर वाली सरफेस देख लेते हैं। ऊपर वाली सरफेस में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो एल इंटू बी हो जाएगा। और ऐसे ही इसके नीचे वाली सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, है ना, ऐसे ही इसके नीचे वाली सरफेस होगी, इसमें भी एल इंटू बी हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2LH BH और LB। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पे L है लेंथ, B है ब्रेथ और H है हाइट। समझ में आ गया। अब वहीं अगर मैं इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, मैं ये ऊपर वाला हटा दूंगा और नीचे वाला हटा दूंगा। तो इस पूरे में से हम क्या माइनस कर देंगे, इस पूरे में से हम माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, कौन सा, L इंटू ब्रेथ, L इंटू बी बेसिकली। तो 2LB हम इसमें से माइनस कर देंगे पूरे में से, इस पूरे में से हम ये 2LB माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL, है ना। इसमें से 2H हम कॉमन ले देंगे तो क्या आ जाएगा, 2H टाइम्स L प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, ऐसे इसको लिखते हैं बेसिकली, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, इस टाइप से इसको लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होती है इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होती है इसकी वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे अब हम बात करते हैं आगे। अभी हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर जो है वो कैसे बनता है, ऐसा होता है सिलेंडर, ऐसा करके ऐसा, है ना। तो सिलेंडर बनता कैसे, पता है कैसे बनता है सिलेंडर, एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, है ना, एक रेक्टेंगल को लेके इसको फोल्ड करते जाओ, ऐसे 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 करके फोल्ड करते जाओ, है ना। जब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आपको ऐसा टाइप का फिगर बनेगा, ऐसा, इसी को बोलते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आ रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसका। तो
राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है, ये देखो, ये जैसे ये सिलेंडर है ना, ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने फोल्ड कर दिया, इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ऐसे कॉम्पैक्ट बन जाएगा और ये सिलेंडर हो जाता है ना। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो ये रेक्टेंगल है और ये ऊपर के दो सर्कल हैं, है ना, ये ऊपर के दो सर्कल हैं और ये रेक्टेंगल है, समझ में आ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है ना, इनकी रेडियस क्या है, इनकी रेडियस है आर। अभी मैं बताऊंगा इनकी रेडियस कैसे आ रही है ना, इनकी रेडियस कैसे आ रही है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये रेडियस आर मान लेते हैं, तो यहाँ की भी रेडियस आर है, इस सर्कल की भी रेडियस आर है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो सर्कल है ना, ये पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, क्या वो इसकी लेंथ के बराबर नहीं होगा? ये जो पूरी लेंथ है, ये जो इस पूरी इसकी लेंथ है, इसके बराबर नहीं होगा? ये सरकमफेरेंस ही तो है पूरा, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। ये जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस इसकी लेंथ के बराबर होगा, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है नीचे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, दिस इज 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस पूरा कितना होता है, 2 पाई आर का होता है ना। सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर का होता है ना। और ये बेसिकली जब खुलेगा, है ना, ये जब खुलेगा, क्योंकि ये तो हमने फोल्ड करके ही तो ये पूरा सर्कल आया है ना, इसको हमने फोल्ड किया है तभी तो ये सर्कल आर का रेडियस बना है। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ, है ना। और हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है इसकी विड्थ जो है वो h है ना, ये जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ h है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, दिस इज h, दिस इज 2 पाई आर, है ना। तो क्या हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं इसका, व्हाट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका एरिया होगा, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया होगा, क्योंकि हमको टॉप और बॉटम तो नहीं इंक्लूड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया में, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। समझ में आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। अब ऐसे ही अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या प्लस कर देंगे, हम ये टॉप और बॉटम के एरिया को भी प्लस कर देंगे। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सेम रेडियस के हैं ना। तो हम इसमें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम इसकी होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे आया पाई आर स्क्वायर एच, इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो सॉलिड बॉडी होती है उसका वो क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, है ना, यही तो करते हैं, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेसिकली यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको रट लेना है बस ये, मतलब रट क्या, आपको बस इतना, इससे इतना तो इमेजिन मैंने करवा दिया है ना। तो इसका जो ये वॉल्यूम होता है अंदर वाला, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया इंटू हाइट। समझ में आ गया। तो अब इसके फॉर्मूले को हम समराइज़ कर देते हैं जल्दी से कि क्या है। ये सिलेंडर था हमारा, हमने देखा था, है ना, ये ऐसे खुलता है ना, और ये जो होता है ये पूरा लेंथ, दिस इज़ 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस क्या है, आर है ना। तो क्या होता है, हम अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, है ना। तो ये कितना होगा, दैट दिस वुड बी 2 पाई आर इंटू एच, इसका एरिया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम इसके थोड़े वो कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है, अभी तो बताया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना, जहाँ पे एच हाइट है, आर रेडियस है, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा समराइज़, ठीक है। तो ये एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, या फिर ये सारा समराइज़ कर दिया है बेसिकली, क्यूबॉइड का, क्यूब का और राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो भी हमने डिस्कस किया है ना, सारा हमने डिस्कस कर लिया। इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो और याद कर लो थोड़ा, और क्या, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो कोन है, कोन कैसे बनता है, कोन एक सेक्टर, जो सर्कल का सेक्टर होता है ना उससे बनता है। मतलब जैसे ये है ना, ये एक सेक्टर है, तो इसको मान लो मैं काट के ऐसे रोल कर दूँ तो ये बन जाएगा कोन, है ना, कोन बनेगा। अब जो कोन होता है ना उसमें आप देखोगे कि इस टाइप का कोन रहता है, इसके नोमेनक्लेचर की पहले हम बात कर लेते हैं। और ये जो यहाँ पॉइंट होता है कोन का, और वहाँ से जो बेस पे परपेंडिकुलर जाता है ये, है ना, ये एक 90 डिग्री बनाता है ना। और फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जैसे मान लो ए बी और सी। तो ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है,
इस बेस का जो सर्कल होता है इसका हम रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। इस कोन का हाइट हम मान लेते हैं h, दिस इज कॉल्ड द हाइट। और ये जो आपको स्लैंट दिख रहा है ना, ये स्लैंट लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं l, दैट इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? इसका भी कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, है ना। कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया। ये जो घूम रहा है ना, यही ये जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला। तो ये बाहर वाला एरिया हमको निकालना है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है? पाई आर इंटू एल। तो एल इज़ द स्लैंट हाइट, ठीक है। एल इज़ द स्लैंट हाइट, ठीक है। एंड पाई आर आपको करना रहता है, पाई आर इंटू एल आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये रेडियस कितनी है? आर। इसको जब आप खोलोगे तो ऐसे आएगा, ये इस टाइप से आप खोलोगे ना। इसको अगर पूरा खोल दूँ मैं तो इस टाइप से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई आर। ये जो नीचे ये दिख रहा है ना आपको, दिस वुड बी 2 पाई आर। ये होता है लेंथ, है ना। और जब हम इसका एरिया निकालते हैं इस सेक्टर का, है ना, तो वो आता है क्या? पाई आर एल, ठीक है। वही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आ रहा है? ये जो सेक्टर का एरिया आता है यही होता है, ये एच है बेसिकली, है ना। ये जो आता है ये आता है क्या? दिस इज़ अ कोन, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और ये एक्चुअली ऐसे बनता होगा मेरे को लग रहा है, इस टाइप से अगर हम करें, इस टाइप से एक ट्रायंगल को आप फोल्ड करके देखना कभी। ट्रायंगल को फोल्ड करने से बनता है शायद मेरे हिसाब से, सीधे सीधे, क्योंकि ये और ये तो सेम रहता है ना, ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है। हाँ, इस नहीं नहीं इसी टाइप से ही बनेगा, क्योंकि मैंने फोल्ड करके देखा है एक बार। खैर छोड़ो, हमको तो याद करना है ये फॉर्मूले सारे, है ना। तो हम कोन के बारे में बात करते हैं। तो कोन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या क्या आता है? कोन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ नीचे रेडियस आर होता है, इसकी हाइट एच होती है और स्लैंट हाइट एल होती है ना। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? दैट इज़ पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? पाई आर एल, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, प्लस एरिया ऑफ बेस कर देंगे। एरिया ऑफ बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है पाई आर एल प्लस आर, है ना। ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। एंड देन उसके बाद अगला आता है क्या? ये हो गया पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सब आपको जो है वो याद रखना है ना। ये सब एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, है ना। तो कभी कभार ऐसे आइसक्रीम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आइसक्रीम है, इस पर ये डबल कोन बन गया, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्फीयर के बारे में देखते हैं, है ना। तो स्फीयर क्या होता है? अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ स्पेस विच लाई एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो एक पॉइंट से 3D स्पेस में, एक पॉइंट से जितने भी पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, वो एक क्या बना देते हैं? वो एक स्फीयर बना देते हैं, है ना। तो जैसे ये एक स्फीयर है, तो यहाँ पे जो स्फीयर का सेंटर है उससे जितने भी इस स्फीयर पे पॉइंट्स हैं वो सारे सेम डिस्टेंस पर है ना। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी आप देख लोगे तो सेंटर से जो भी पॉइंट हैं वो सारे सेम डिस्टेंस पर है ना। तो इसके हम स्फीयर में क्या होता है? स्फीयर में हम रेडियस मान लेते हैं आर, आर इज़ द रेडियस। फिर हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया तो दोनों स्फीयर में सेम होगा, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो पूरा ऐसा स्फीयर सही है, मतलब इसमें टॉप और बॉटम साइड कुछ नहीं है ना, ये तो पूरा स्फीयर है, करेक्ट, सब जगह से इक्वल है। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सरफेस जो स्फेयर होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम होती है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है दैट इज़ ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर को अगर हम आधे में काट दें, इसी स्फेयर को अगर मैं आधे में काट दूं, है ना, तो वो हो जाता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब इसका आधा। तो अब जब हेमिस्फेयर इसका आधा हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी आधा हो जाएगा, है ना। तो अब एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें दो टाइप के हेमिस्फेयर होते हैं। एक होता है सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब ये जो ऊपर है ना, इसमें ये कवर्ड रहता है। एक होता है वो और एक होता है हॉलो, है ना। तो जो हॉलो होता है उसमें तो आधा हो जाता है,
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वो 2πr² हो जाएगा। बट जो सॉलिड रहता है, सॉलिड में दोनों अलग हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में हम ये ऊपर वाला भी इसमें ऐड कर देते हैं, है ना। तो उसमें फिर जो सॉलिड है उसमें टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाता है, 3πr² आ जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम रहता है, कर्व सरफेस एरिया उतना ही आएगा 2πr²। वॉल्यूम इसकी क्या होती है, वॉल्यूम इसकी आधी हो जाती है 2/3πr³ है ना। वहाँ पे कितनी थी, 4/3πr³, करेक्ट। तो अब हम इसको थोड़ा समराइज़ कर देते हैं। ये सारा इसका समराइजेशन है, 1/3πr² H 4/3πr³। सॉलिड होगा तो 2/3, सॉलिड में भी और हॉलो में भी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया में, दैट इज़ 3πr² आ जाएगा इधर, है ना। तो ये हैं बेसिक फॉर्मूले, है ना। अब हम इसके क्वेश्चन पहले एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम्स, एम एंड एन बी द मासेज ऑफ 2 मेटालिक क्यूब। तो क्यूब के बारे में पूछा है ना। क्यूब की वॉल्यूम दी है ना, एक्स और वाई, ठीक है। पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली मेटालिक क्यूब पी एंड क्यू, ठीक है। ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, मतलब कि 2 क्यूब्स हैं पी और क्यू, ठीक है। क्यू का जो साइड है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ पी है, यही बोल रहा है ना। ईच साइड ऑफ क्यू इज ट्वाइस 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। तो अगर मैं क्यू का वॉल्यूम निकालूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यू वो क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब, है ना। और वॉल्यूम ऑफ पी कितना आ जाएगा, पी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या है, क्यू को मैं 2p लिख सकता हूँ, तो दैट इज 8p³ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे p क्यूब ही रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p, लेट u इज इक्वल टू m/x, m इज द मास, है ना, एंड v इज इक्वल टू n/y, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, n/y। तो यहाँ पे x है, तो u क्या है, u इज इक्वल टू m/x, x इज द वॉल्यूम ऑफ किसका, x इज द वॉल्यूम ऑफ p, तो दैट इज vp, है ना, यही तो पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है, v इज इक्वल टू n/y, y क्या है, y इज q का वॉल्यूम, दैट इज vq, करेक्ट। तो अभी क्या पूछा, अभी रिलेशन पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमको मालूम है उससे देख लेते हैं। u इज इक्वल टू क्या है, m/vp, vp क्या है, p क्यूब है ना। और v क्या है, v इज इक्वल टू n/vq, q क्या है, 8p³ है ना। तो यहाँ से थोड़ा कुछ आ रहा है क्या हमारे पास, मास पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेट एक्स एंड वाई विद द वॉल्यूम्स एम एंड एन विद द मासेस ऑफ 2 मेटालिक क्यूब्स P and Q respectively. Each side of Q is 2 times that of P and mass of, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि mass of Q is 2 times that of P, है ना। तो mass of Q जो है, mass of Q क्या है, M, नहीं, mass of Q है N, mass of Q क्या है, N, ये N है Q का, that is 2 times that of P, that is 2 times that of M, है ना, यही बोल रहा है ना। mass of Q, each side of Q, देख लेना अच्छे से ना, कुछ गलत ना हो जाए। Q was twice of P, है ना, Q was twice of P। तो यहाँ पे जो y था वो क्या था, y था Q, तो y हमने Q ही लिखा है ना, n/y, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो मास है n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m है ना। तो यहाँ पे हम n को डाल देते हैं, n शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई 8p³, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ m/p³, है ना। m/p³ क्या है, m/p³ है u, तो v क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ u, तो u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v आ गया, है ना। तो u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v, समझ में आ रहा है ना, सही है। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो अब हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर वाइड एंड 18 मीटर हाई। तो क्यूबॉइड है बेसिकली आपका रूम, है ना। तो आपका रूम कैसा है, ये जो हमने देखा था क्यूबॉइड ऐसा है, इस टाइप का रूम है, आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। अब पूछ रहा है कि कौन सी सबसे लंबी रॉड इस इस क्यूब में, इस क्यूबॉइड में रखी जा सकती है। तो सबसे लंबी रॉड कैसे आप रख सकते हो, आप इधर इस कोने पे, इस कोने से जाओ और इस कोने तक रख दो, है ना, यही सबसे लंबी रॉड होगी।
क्योंकि डायगोनल सबसे ज़्यादा बड़ा होता है किसी भी प्लेन फिगर में, है ना। अगर आप ये देखते हो, अगर आप रेक्टेंगल देखते हो तो सबसे लंबी लेंथ क्या हो सकती है, ये डायगोनल हो सकती है। ऐसे ही इस क्यूबॉइड में क्या होगा, इस डायगोनल क्यूबॉइड का डायगोनल ये वाला है ना, ये वाला। अब इसको कैसे निकालोगे, सिंपल है, तो वैसे पता होना चाहिए बट नहीं पता है तो भी निकाल सकते हो। जो क्यूबॉइड होता है उसके डायगोनल की लेंथ होती है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, ये होती है। बट अगर नहीं मालूम है तो भी निकाल सकते हो, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये लेंथ है ना, ये हमको निकालना है, ये इसकी हाइट है और ये ट्राइंगल है, कौन सा, ये वाला, है ना। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमको इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ कैसे आएगी, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो। तो एल स्क्वायर प्लस विड स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसकी लेंथ आ जाएगी, है ना। और ये एच तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो फिर ये वाले ट्राइंगल की लेंथ आ जाएगी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो जैसे मान लो ये है ए बी और सी, तो इसमें सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो बस अब ये आ गया, इसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल अंडर रूट, यही आ जाएगा आपका ये लेंथ। तो बेसिकली आपकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, जो आपकी लेंथ आएगी वो क्या आएगी, जो आपकी लेंथ आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ जो लेंथ है उसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो सॉल्व करना तो हम कर सकते हैं। 924 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 8 प्लस 1 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 6 7 576। तो 900 प्लस 576 और 18 का स्क्वायर कितना होता है, याद होना चाहिए, पता है, फास्ट कैलकुलेशन अगर करनी है ना तो याद होना चाहिए। पर मैं ना याद करने में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे को लगता है वहीं कर लेंगे। 8 प्लस 4 12, 324, है ना। मैं सोचता हूँ जितना कम याद करना पड़े ना उतना अच्छा है जितना ज़्यादा मतलब आप खुद ही से कर लो वो ज़्यादा बेटर है। 6 प्लस 4 10, क्योंकि याद करने में ना एक मेहनत लगती है, समझ रहे हो आप 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, और दिमाग लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, है ना, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 1800 आ गया। अब 1800 का आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब ये तो आपको उससे ही पता चलेगा, 10 अंडर रूट 18, है ना, ये क्या आएगा, ये आएगा 10 अंडर रूट 18। तो ये आता है 9 इंटू 2 30 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 होता है 1.4, तो कर लो अब 30, 1.414 होता है ना, तो लगभग लगभग इतना आ जाएगा, 4 3 12 42, है ना, 42 मीटर क्यूब, लगभग लगभग इतना आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे अब, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द डायमेंशंस ऑफ अ हॉल आर 40 मीटर 25 मीटर एंड 20 मीटर। तो एक क्यूबॉइड है बेसिकली, है ना, एक हॉल एक क्यूबॉइड जैसा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है आपको। इफ़ ईच पर्सन रिक्वायर्स 200 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉल। तो आपको मानना है कि हम पूरा हॉल भर देंगे ऐसे ठूस के, है ना। तो कुल मिला के क्या होगा कि जितने लोग होंगे, है ना, जितने लोगों का वॉल्यूम होगा टोटल, उतना ही कितना होगा वॉल्यूम ऑफ दिस हॉल, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ दिस हॉल क्या है, 40 इंटू 25 इंटू 20, और मान लो इसमें x लोग फिट हो सकते हैं, है ना, x पर्सन फिट हो सकते हैं। एक पर्सन का वॉल्यूम कितना है, एक पर्सन का वॉल्यूम है 200 मीटर क्यूब। तो x पर्सन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x इंटू 200, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, हॉल के बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हॉल के बराबर होना चाहिए। तो अब हम कर लेते हैं, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से इसको हटाओ, 2 को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 4, दैट इज 100 पीपल। 100 लोग इस हॉल में अकोमोडेट हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ वाटर टैंक इज़ 30 मीटर लॉन्ग 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप। अच्छा, तो एक वाटर टैंक है, वो भी एक क्यूबॉइड के फॉर्म का ही है ना, जिसका आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, करेक्ट, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ मेड ऑफ आयरन शीट विच इज़ 3 मीटर वाइड। तो एक आयरन शीट है ऐसे, है ना, एक आयरन शीट है जो कितना वाइड है, 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, इसकी लेंथ हमको नहीं पता है, ठीक है। एक कोई आयरन शीट है जो इतनी मतलब बड़ी है ना, इससे हमको ये क्यूबॉइड बनाना है, मतलब इससे हमको पूरा ऐसे, जैसे ये होता है ना, एक रेक्टेंगल है, फिर ये इधर है, फिर इधर है, तो ये सब काट के हमको जोड़ना है, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना।
अब क्या बोल रहा है, द टैंक इज़ ओपन एट द टॉप, तो टैंक यहाँ से ओपन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ की शीट हमको नहीं लेनी है, ठीक है, यहाँ से हमको शीट नहीं लेनी है। द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इज़ ₹10 पर मीटर, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टैंक। तो 10 पर मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट है, मतलब हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी हम तो निकाल पाएंगे कितना पैसा है। तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब हमको पता है कि ये ऊपर से खुला है बस, है ना, ऊपर से खुला है का मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या माइनस कर देंगे, ऊपर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया आ जाएगा कितना है, और वो एरिया किसके बराबर होगा, इस शीट के एरिया के बराबर, है ना, वही तो होगा, क्योंकि इस शीट ही से तो बन रहा है ये पूरा। तो हम निकालते हैं इसमें। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है, ये लेंथ है और ब्रेथ है, तो L इंटू बी माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ L इंटू बी माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा L इंटू बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो अब इसको आप करो, कितना आ रहा है, L इंटू बी, तो लेंथ ये है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना, तो लेंथ कितनी है 30, 30 इंटू ब्रेथ 20, तो ये हो जाएगा 600 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ से आप h कॉमन ले लो, हाइट कॉमन ले लो 12, और फिर आ जाएगा b प्लस एल, है ना, b प्लस एल कितना होता है, ब्रेथ प्लस लेंथ, दैट इज़ 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 टू ज़ा 100, ये 1200 आ जाएगा, और यहाँ से ये 600 आ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 1800 हो जाएगा, है ना, 1800 मीटर स्क्वायर, 1800 मीटर स्क्वायर का टोटल एरिया है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये 1800 मीटर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू L इंटू 3, है ना, L इंटू 3 के बराबर होना चाहिए, और कुछ हो सकता है क्या इसमें, यही है ना, 1800 आ गया, तो 1800 जो है, 1800 मीटर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट इंटू ब्रेथ, दैट इज़ 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 मीटर, लेंथ आ गई उसकी 600 मीटर की, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर की, ठीक है। तो उसी से हम बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना क्या किया, टोटल सरफेस एरिया बराबर किया है बस, क्योंकि सरफेस एरिया तो बराबर होगा ना, है ना, सरफेस एरिया बराबर होगा, तो ये आ गया 600, अब 600 इंटू 10 कर देंगे, तो 6000 रुपये आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ पीस ऑफ आयरन in the shape of a cuboid are 270, 100 and 64. It is melted and recast into a cube. Find the surface of the cube. तो जब भी ऐसे आपके क्वेश्चन आए ना रिकास्ट वाले कि मेल्ट करके रिकास्ट करा जा रहा है, तो क्या सेम होगा, वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना उसकी मटेरियल की। तो आयरन का डायमेंशन क्या है, क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या है, 270 इंटू 100 इंटू 64, इसको हमने मेल्ट किया, ये सॉलिड क्यूब है ना, इसको हमने मेल्ट करके क्यूब बनाया है, वो भी सॉलिड है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी, क्योंकि मेल्ट करके जब आप दोबारा बनाओगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी, है ना। तो अब इसकी वॉल्यूम कितनी है, 270 इंटू 100 इंटू 64, दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज़ ए क्यूब, है ना। अब इसका सरफेस फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो कि 6a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो अब आप निकाल दो, जस्ट अ मिनट, अब आप निकालो इसको, कितना आएगा, ये 27 होता है 3 का क्यूब, है ना, इंटू ये 10 इधर आ जाएगा 10 क्यूब, इंटू 4 4 द 16 4 द 64 4 क्यूब, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए कितना आ जाएगा 120, है ना, 4 इंटू 3 और 10 120 आ जाएगा, फिर 120 का आप स्क्वायर कर देना, इंटू 6 कितना आ जाएगा 1440, 12 12 से 144, और फिर 00 इंटू 6, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 144 इंटू 6 करो, 6 4 24, 6 4 24 प्लस 2 26, 6 6 864, तो 86400 जो है आपका सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, क्यूब का। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 men took a dip in a water tank 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड ऑन अ रिलीजियस डे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मतलब मान लो गंगा नदी है, गंगा नदी तो नहीं बोलेंगे, मान लो एक वाटर टैंक है, सही तो बोल रहा है, वाटर टैंक है, ठीक है, वहाँ पे आप डुबकी मारने गए हो, बस सिंपल, आप नहाने गए हो, जैसे उसमें जाते हो ना वाटर पार्क में,
तो वाटर पार्क में जाते हो तो क्या करते हो, वो पूरा एक क्यूबॉइड सा रहता है, मतलब ऐसे वाटर टैंक रहता है, टैंक ही तो होता है, एक वाटर का वो बना रहता है, उसमें आप जाके छलांग मारते हो और अपना स्विमिंग करते हो, है ना। तो आप मान लो कि ऐसे 50 लोग कूद गए एक टैंक में, है ना, जो कि कितना है, जो कि 40 मीटर लॉन्ग है और 1 मिनट 40 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर ब्रॉड है, ठीक है, इस टाइप का समझ लो आप, ऐसे पूरा पानी होगा इसमें, ठीक है, 20 मीटर ब्रॉड है, ठीक है, और हाइट हमको नहीं पता उसकी कितनी है। इफ़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ मैन इज़ 4 मीटर क्यूब, मतलब एक अगर आदमी इसमें कूदता है तो 4 मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है। देन फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इन द टैंक, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो फिजिक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो आर्किमिडीज, ये मान लो आर्किमिडीज हैं, आर्किमिडीज एक दिन अपने उसमें बैठे हुए थे, वाटर बाथ में, कहाँ गया, हाँ, वाटर बाथ में बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि यार इन्होंने ये बेसिकली अपने जब वाटर टैंक में गए तो इन्होंने देखा कि अरे पानी बाहर निकल आया, क्योंकि इनका पानी जो था वो ब्रिम तक भरा हुआ था। फिर ये बैठ के वहाँ सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि यार इन्होंने देखा कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जितना वाटर बेसिकली मेरी बॉडी जितनी जा रही है उतना पानी बाहर आ रहा है ना। तो मतलब जितना वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वो पानी के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आता है, मतलब उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? जितना इसकी बॉडी अंदर गई, जितनी इनकी बॉडी अंदर गई उतना ही पानी बाहर आया है। समझ में आ रहा है? दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब फिजिक्स के कंसेप्ट हमको यहाँ नहीं पढ़ने, मैंने बता दिया ऐसे क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो इसमें यही बोल रहा है वो कि भाई आदमी गया, जैसे अभी आर्किमिडीज गया ना, वैसे आदमी गया पानी में गया तो पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना हुआ, 4 मीटर क्यूब। तो ये जो 4 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है जो इस आदमी ने डिस्प्लेस करी है वो किसके बराबर होगी? वो होगी जो बेसिकली वाटर लेवल राइज हो रहा है। मतलब जैसे आप, ये टैंक है ना, तो यहाँ पे पानी था, ठीक है, यहाँ पे पानी था, आप जाके आपने डुबकी मारी, ठीक है, तो आपने कुछ पानी को डिस्प्लेस किया तो ये पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये जो वॉल्यूम है जो इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, वही आपकी वॉल्यूम है, ठीक है। यही तो अभी आर्किमिडीज ने बताया ना हमको कि भाई आप जितना आपकी जो आपका जो पार्ट ऑफ बॉडी है जो आप पानी के अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है पानी का। तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना, दैट इज़ इक्वल टू दिस वॉल्यूम, दैट इज़ 4 मीटर क्यूब। क्योंकि एक जो मैन है वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, 4 मीटर क्यूब का। तो यही होगा इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, सॉरी, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, राइज इन द वाटर लेवल। तो मान लो ये जो राइज है वो एच है ना। तो अब ये जो राइज हो रहा है वाटर लेवल में ये भी क्यूबॉइड का फॉर्म होगा, क्योंकि एच ये होगा, लेंथ ऐसे होगी, ब्रेथ ऐसे होगी, है ना, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, है ना। इतना पूरा पानी, पूरा का पूरा पानी राइज हो रहा होगा, है ना, समझ आ रहा है। तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। लेंथ क्या है 40, ब्रेथ क्या है 20 और हाइट एच है, ठीक है। तो बस अब तो आ गया, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 4/800 मीटर्स। और सेंटीमीटर में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो कितना लेवल राइज होगा, अच्छा एक आदमी से कितना लेवल राइज होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो 50 आदमियों से कितना लेवल राइज होगा इंटू 0.5, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। ये तो एक आदमी से निकाला ना हमने, ये तो 4 मीटर क्यूब क्या है, एक आदमी से वॉल्यूम डिस्प्लेस है। तो ऐसे ही अगर हम 50 आदमियों का ले लेंगे, क्योंकि 50 लोग डूबे हैं ना, तो टोटल राइज कितना होगा 50 इंटू दिस। और वही अगर आप 50 इंटू दिस, फाइनल में 50 करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्या किया? कुछ नहीं किया। एक आदमी से 4 मीटर क्यूब का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 50 से इंटू 50, यही होगा ये वाला वॉल्यूम, है ना। यही होगा ये जो टोटल राइज इन लेवल हो रहा है वो, दैट इज इक्वल टू दिस, और विच इज़ इक्वल टू 40 इंटू 20 इंटू एच। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एच यहाँ से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रही है। हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर will be needed to build a wall of 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले इसमें चीज़ें नोटिस करने वाली क्या है, इसमें नोटिस करने वाली है कि यहाँ आप देखो यूनिट सेंटीमीटर में दी है और यहाँ मीटर में दी है और यहाँ सेंटीमीटर में दी है, तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखनी है
अब दूसरी चीज़ तो क्या ही ध्यान रखेंगे, अब दूसरी चीज़ इसमें कंसेप्ट क्या होगा, अब जैसे आप वॉल बनाते हो है ना, जैसे उसमें नॉडी वाले उस लेक्चर में हमने देखा था ना, वो एक के ऊपर एक ब्रिक रख रहे थे तो वॉल बन रही थी, तो वॉल ऐसी बनती है ना, ब्रिक बाय ब्रिक, एक के ऊपर एक रखते हैं तो वॉल बन जाती है। तो ये आप ब्रिक जो है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है ना, आपने देखा होगा ब्रिक क्यूबॉइड के फॉर्म में होती है, तो एक के ऊपर एक आप रखोगे तो ऐसे बनती चली जाती है, करेक्ट। तो मेरे को एक बात बताओ कि जितनी भी ब्रिक्स होंगी दैट इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है ना वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, है ना, पूरे वॉल का वॉल्यूम होगा वो, क्योंकि वॉल तो ब्रिक से ही बनी है, तो जितनी सारी ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ब्रिक्स कितनी है, ब्रिक्स x है, लेट्स से x आर द नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, 11.25 इंटू हाइट इज इक्वल टू हाउ मच विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 800 इंटू 600 इंटू 22.5, करेक्ट, ऐसा ही है। तो इसको हटा दिया हमने, यहाँ 100 आ गया, लेट्स डू सम मैथ्स, यहाँ पे 10 आ गया, अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या यहाँ से ये 10 चला गया, उसके बाद 25 4 ज़ा यहाँ चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 12 कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, है ना। फिर 225 यहाँ से चला गया पूरा, ठीक है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 2 बचा है, ठीक है, 3 4 ज़ा 12 आ गया, करेक्ट, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया 8 इंटू 800, 8 8 ज़ा कितना होता है 64, दैट इज 6400। तो 6400 ब्रिक्स चाहिए होंगी, है ना, इस वॉल को बनाने के लिए, करेक्ट। तो कंसेप्ट सिंपल था कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक है ना, दैट इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, समझ में आ रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ द पेंट इज ₹36.5 per kg. If 1 kg of paint covers 16 square feet, how much will it cost to paint outside of a cube having 8 feet each size? तो क्या बोल रहा है कि पेंट का कॉस्ट दिया हुआ है 36.50 पर केजी दिया हुआ है ना, पर केजी। इफ़ 1 kg ऑफ पेंट कवर 16 स्क्वायर फीट, मतलब 1 kg ऑफ पेंट जो है वो 16 स्क्वायर फीट का स्क्वायर कर दो, 16 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया पेंट कर पाता है, तो हमको क्यूब को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, टू पेंट आउटसाइड ऑफ अ क्यूब हैविंग 8 फीट ईच साइड। तो क्यूब है ना, उसके आउटसाइड हमको पेंट करना है, ठीक है, हमको बाहर पेंट करना है उसके, तो उसके बाहर पेंट करना है तो क्या कितना एरिया कवर करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होता है 6 स्क्वायर होता है ना। तो 6 इंटू 8 फीट का स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। 1 kg जो है 16 फीट, जो 16 फीट स्क्वायर ऑफ एरिया है वो 1 kg पेंट से हो पाता है ना। यहाँ पे कितना है 30, ये हो जाएगा 6 इंटू 8 8 जा 64, यही बोल रहा है ना। तो अगर 16 फीट स्क्वायर जो है वो 1 kg पेंट उसमें लगता है, तो ये टोटल जो फीट स्क्वायर है एरिया, इसमें कितना पेंट लगेगा 1 डिवाइड बाई 16 इंटू 6 इंटू 64, है ना। यहाँ से 1 फीट स्क्वायर 1/16 आ जाएगा, और फिर 6 इंटू 64 फीट स्क्वायर जो है वो कितना एरिया, कितना केजी पेंट लगेगा, इतना केजी पेंट लगेगा। तो 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 24 केजी पेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा इस पूरे क्यूब को पेंट करने के लिए। तो पर केजी कितना है 36.5 रुपये, तो 24 केजी के लिए कितना वेट हो जाएगा 36.5 इंटू 24, इतना पैसा लगेगा। यहाँ पे 10 आ गया, और कितना आ गया 5 7 ज़ा 35, 6 में से 5 गया 1, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 12, 73 इंटू 12, 73 इंटू 12 कितना हुआ 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ 73 7 876 रुपीज़ लगेगा आपको पूरे उसको पेंट करने में। समझ आया कितना लगेगा 876 रुपीज़, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A large cube is formed from the material obtained by melting 3 smaller cubes of 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि 3 क्यूब्स हैं, है ना, उनको हमने मेल्ट कर दिया और इससे हमने क्या बनाया, एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। तो मैंने आपको बताया ऐसे जो मेल्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक चीज़ मेल्ट हो रही होती है दूसरे में, उसमें सेम क्या होता है वॉल्यूम, है ना,
क्योंकि मटेरियल सेम रहेगा, है ना। डेंसिटी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो दोनों, इसकी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू जो लार्ज वाला है उसकी टोटल वॉल्यूम के बराबर होती है, करेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहती है ना। तो अब हम यही करेंगे इसमें भी कि क्या बोल रहा है, व्हाट अ लार्ज क्यूब इज फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग 3 स्मॉलर क्यूब्स। तो 3 स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी साइड क्या है, 3, 4 एंड 5, है ना, 3, 4 एंड 5। अब इससे इसको मेल्ट करके हमने क्या किया है, इसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा सा क्यूब बना दिया है, करेक्ट। इसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा सा क्यूब बना दिया है जिसकी लेट से साइड है कैपिटल है ना। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होंगी, तो a इंटू 3 क्यूब, सॉरी ए क्या बोल रहा हूँ, 3 क्यूब, ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, है ना, इज इक्वल टू ये बड़े वाले क्यूब का होल क्यूब, है ना। तो यहाँ से इसकी साइड निकलेगी, कितनी आएगी, यहाँ पे 27, 4 4 16 4 64 और 125, कितना आएगा, 5 + 4 9 + 7 16 और 6 + 4 10 और 1 आएगा 216, है ना। तो 216 इज इक्वल टू ए क्यूब, ए आ जाएगा 6, करेक्ट, 6 का क्यूब होता है 216, है ना। तो जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई, 6, करेक्ट, 6 सेंटीमीटर्स आ गई, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स। तो टी ऐसे हमको निकालना है स्मॉलर क्यूब्स का, तो क्या होता है, 6a² होता है ना, 6 ऑफ ऑल द ए स्क्वायर्स। तो करते हैं हम स्मॉलर क्यूब्स का, पहले निकालते हैं हम, 6 टाइम्स ऑफ किसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। ये क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 3 3 9, 4 4 16 और 5 5 25, कितना आ जाएगा ये, 9 + 6 25, 25 + 25 50, 6 इंटू 50, है ना। ये आ जाएगा स्मॉलर क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया। और बड़े वाले का क्या आएगा, लार्जर वाले क्यूब्स का क्या आएगा, लार्जर वाले क्यूब का आएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, कितना था, 6 स्क्वायर, करेक्ट। तो ये गया यहाँ से, कितना आ जाएगा, 50/36, दैट इज इक्वल टू 25/18। तो रेशियो कितना आ गया, हमारा रेशियो आ गया 25:18, समझ में आ गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 25:18, ठीक है। आगे बढ़ें, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बोट हैविंग अ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर। तो एक बोट है जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, 3, और ब्रेथ कितनी है, 2, ठीक है। लेंथ कितनी है, 3, ब्रेथ कितनी है, 2। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। तो ये पानी में चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर एक आदमी आ जाता है तो क्या होता है, अब ये कुछ होगी, इसकी हाइट भी होगी कुछ ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो बोट है, अभी वही सेम आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है। तो ये बोट जो है वो कितने सेंटीमीटर नीचे घुस जाती है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ना इसको पहले क्यूबॉइड बना देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वही है, आर्किमिडीज वाला क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली इस टाइप की बोट है, ठीक है। मान लो इस टाइप की ऐसे बोट है, ठीक है। अब इस पे जैसे ही एक आदमी आ गया, खड़ा हो गया, तो क्या हुआ, ये 1 मीटर अंदर घुस गई, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, ये जो है ये डूब गई, है ना, 1 सेंटीमीटर ये डूब गई। अब इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ है 3, ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ है इसकी 2। तो आप मेरे को एक बात बता सकते हो कि ये जो मैन का वेट होगा कितना होगा। ये मैंने आपको बताया था ना कि जो जब भी जितना भी आप एडिशनल लाओगे उसके ऊपर, उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। तो ये जब बोट नीचे गई तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया, इतना। ये पूरा एक क्यूबॉइड होगा, ये जो इसने डिस्प्लेस किया ये पूरा एक क्यूबॉइड होगा ऐसे करके, है ना। उतना पानी इसने डिस्प्लेस किया, दैट वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस मैन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, 3 2 6 और एक 3 × 2 6 बेसिकली। अच्छा ये 1 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारा मीटर्स में दिया हुआ है ना। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1/100, है ना। इतने मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगा किसका, इस आदमी का, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 6/100 मीटर क्यूब। अब पूछ क्या रहा है कि मास पूछ रहा है ना, मास पूछ रहा है। तो डेंसिटी जो है पानी की, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वॉल्यूम इसका, वो कितना हुआ है, 6/100। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1000 kg/m³। kg/m³ होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, मास भी सेम ही डिस्प्लेस होता है ना।
वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 6/100, तो ये क्या आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 इंटू 6/100 kgs, दैट इज इक्वल टू 60 kgs। तो 60 kg मास या फिर 6/100 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, दैट इज इक्वल टू मैन का मास या मैन का वॉल्यूम। तो मैन का मास कितना हो गया 60 kgs, समझ में आ रहा है। जितना भी आपने डिस्प्लेस किया पानी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू ये आदमी का मास और वॉल्यूम, ठीक है। जितना ये एडिशनल आ रहा है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना ही मास ऑफ वाटर और उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं गाइस। हमने ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और जो आगे है, आगे हम LCM SCF का वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।